तो दोस्तों न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो रिएक्शन से भरा पड़ा ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरा फ्रेंड भी जो कि प्रैक्टिस कर रहा है उसका वीडियो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा अपना वार्म अप कर रहे होते हैं इधर से उधर राउंड मारकर, और फिर मैंने सोचा आगे राइड के लिए निकलूँगा और थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद मैं आगे सोचता हूँ निकलूँगा आगे, फिर मैं वापस घुमाता हूँ, फिर यहाँ से फिर थोड़ी सी और स्पीड करके फिर मैं वापस वहाँ पहुँचता हूँ। क्योंकि अगर आप इससे पहले स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो आपको एंकल में कुछ दिक्कत आ सकती है। और फिर थोड़ी दूर स्केटिंग करने के बाद पैर थोड़ी सी वार्म अप हो चुकी थी। अब हम निकलते हैं गांव की तरफ जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो चुके थे। और फिर जैसे जैसे हम गांव की तरफ आगे जा रहे थे काफ़ी सारे रिएक्शन मिलते जा रहे थे। लोग वीडियो में आगे बने रहें। और फिर आगे तो एक और रिएक्शन काफ़ी अच्छा आया अंकल जी का। और फिर धीरे धीरे आगे जा रहा था। मुझे सांड से वैसे डर लगता है, पता नहीं कब वो कैसे वापस आके सिंग से लगा दे। और फिर ये रिएक्शन लेते हुए मैं आगे निकलता इस बच्चे का रिएक्शन लेता हूँ। और फिर यहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, फिर मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ। और फिर मैंने देखा सामने मेरा एक और दुश्मन मिला जो कि कुत्ता। उसने मुझे कुछ नहीं बोला और मैं आगे निकला। अब तो आदमी के साथ साथ जानवर भी मुझे रिएक्शन देने लगे। और फिर आंटी का रिएक्शन लेकर मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ। और फिर चूँकि मेरा दोस्त पीछे रह गया था क्योंकि वो भी धीरे धीरे आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ एक बार वापस देख कर आऊँ। जैसे ही मैं देखता हूँ कि वहाँ कुत्ता उसे घेर रखा है आगे, और फिर मैं वहाँ रिएक्शन लेकर थोड़ा आगे निकलता हूँ तो देखता हूँ कुत्ता उसे आगे पीछे भौंक रहा है। और फिर यहाँ से एक आंटी जो पानी जोकर उसे भगा देती है, फिर मैं उसे खींच कर उसे भगा देता हूँ। और फिर अंकल जी का रिएक्शन लेकर मैं आगे जाता हूँ बच्चों के पास जो कि काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैंने उनका रिएक्शन लिया और फिर मुझे ख्याल आया कि दोस्त तो फिर उधर ही जा रहा है, तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न लेता हूँ और फिर जाता हूँ अपने दोस्त के पास फिर से उसे लाने। फिर मैंने रिएक्शन लिया और फिर यहाँ से निकला। फिर सामने एक आंटी जी थी, वो तो ऐसे घूर रही थी जैसे कि डर ही लग गया हो। और फिर मैं वहाँ पहुँचकर रुक कर फिर उसे बोलता हूँ चले, और फिर हम दोनों साथ निकल जाते हैं गांव क्रॉस करते हुए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं आगे निकलता हूँ और थोड़ा सा बैग में पकड़ के स्टैंड को, और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ और थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का चलने लगता हूँ। और चूँकि साइड साइड से पेड़ भी है और काफ़ी अच्छे लगते हैं, और सुबह सुबह का वातावरण सूर्योदय भी हो चुकी थी जो कि काफ़ी मनमोहक दिख रही थी। जो कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रही थी वीडियो में। और मैं निकलते जा रहा था आगे। दोस्तों एक फ़नी बात बताऊं तो आगे एक दोशीमना चौक है जिसे पता नहीं मोदी चौक नाम क्यों पड़ गया। कोई आकर मोदी जी का नाम का चौक नाम के लिख दिए हैं। आप कभी आओ यहाँ तो गौर करोगे, पीपल के पेड़ है वहाँ पे ही चिपका दिया गया है मोदी चौक। खैर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ जल्दी। और फिर फाइनली हम पहुँच जाते हैं मोदी चौक के पास। अब देखिए मोदी चौक वाला बोर्ड। और फिर यहाँ एक दादाजी अचानक से रिएक्शन देते हुए पीछे घूमते हैं। और फिर थोड़ी दूर आगे जाता हूँ तो एक बच्ची जो साइकिल से जा रही थी पढ़ने, फिर मैंने सोचा वो थोड़ा सा आगे जाऊँ, लेकिन रोड तो आगे ख़राब थी। फिर मैं आगे सोचता हूँ कि अब यहीं से रुक जाऊँ क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आगे बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ती है। और फिर मैं सोचा उधर ही हाईवे वाला रोड भी उधर ही जाऊँ। फिर पीछे से देखता हूँ तो एक बस आ रही है। सोचा पहले बस को चले जाने देता हूँ, फिर वहाँ से रिएक्शन लेकर मैं वापस घूमने लगता हूँ।
और फिर मैं आगे यहाँ से निकलने लगता हूँ मेन रोड की तरफ, चूँकि ये ढलाई वाला रोड था और यहाँ से कंक्रीट वाला स्टार्ट होता है हाईवे जैसा। और ये दादाजी का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, मैंने उनका रिएक्शन लेकर आगे निकला। जो भी कहो, नेचर आज कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। और फिर मैं वहाँ से आगे स्पीड करके निकालता हूँ। फिर यहाँ का रिएक्शन भी काफ़ी मस्त आता है, मैं इस रिएक्शन को लेकर हुए आगे निकलता हूँ। और फिर इस बच्चे का भी रिएक्शन काफ़ी मस्त आता है। फिर ये क्यूट सा बॉय मेरा एक सब्सक्राइबर है, जो कि मुझे कुछ दिन पहले भी मिला था। और फिर मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ तो कुछ अंकल जी लोग खड़े थे, फिर उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ गया और उन्होंने पूछा कि आखिर वीडियो बन रहा है, तो हाँ, तो मैंने बताया। तो उन्होंने मोबाइल निकाल के चैनल का नाम पूछा और सब्सक्राइब भी किया। और फिर मैंने सब्सक्राइब करवा के वहाँ से आगे थैंक यू बोलकर निकलता हूँ। सभी ने बाय किया और मैं वहाँ से निकलता हूँ। और ये दादी जी अपने काम में ही व्यस्त थी। फिर मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ आगे की तरफ। और चूँकि खेत में आप देख सकते हैं कितने सारे भैंस बकरियाँ हैं जो सुबह सुबह चर रही होती है, और सभी लोग अपने अपने खेती में काम भी कर रहे हैं। और फिर सामने से आ रहे हैं एक अंकल जी, जो कि 3 पहिए वाले ठेले से जा रहे थे, काफ़ी अच्छा रिएक्शन देते हैं। और फिर ये एक और रिएक्शन लेते हुए मैं आगे निकलता हूँ अपने स्थान के पास। तो वे रहे मेरे दोस्त, जो कुछ दूर आगे आने के बाद फिर वहाँ आकर वो बैठ गए थे। और फिर मैं वहाँ से आगे सोचता हूँ और आगे निकलूँ। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैं फिर थोड़ी दूर और आगे जाता हूँ और स्पीड करके। और फिर पीछे से एक ऑटो आ रही होती है, जो कि पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि सुबह सुबह कोई पैसेंजर नहीं मिली है। और फिर यहाँ से आगे जाने के बाद अब सोचता हूँ थोड़ा सा बॉडी शॉडी दिखा कर आपको भी, वैसे तो है नहीं कुछ भी। फिर मैं वहाँ से रिटर्न लेता हूँ और फिर मैं आगे जाने लगता हूँ। तो सोचता हूँ कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो मैंने यूं ही वीडियो ले लिया था। फिर मेरे फ्रेंड ने बताया वो तो पुलिस की गाड़ी थी, तो मैंने अनजाने में वीडियो ले लिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो हेलमेट भी लगा रखी है, मेरा चालान थोड़ी ना कटेगा। और फिर मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ और पहुँचता हूँ अपने फ्रेंड के पास। फिर वो भी मोटिवेट होकर आगे आने लगा था। और फिर यहाँ आने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि अब ये वीडियो काफ़ी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी होती है तो आप लोग पूरा नहीं देखते हो। और फिर फाइनली हम सोच रहे होते कि अब हम पहुँचते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने अपने बाइक को खड़ी रखी है। और फिर थोड़ा सा पोज मारकर मैंने वीडियो लिया और फिर वहाँ से पहुँच गया अपने बाइक के पास। और फिर वहाँ से मैं वापस घुमाता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट का मैं आपका इंतज़ार करता रहता हूँ। आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और फिर मैं एक लास्ट रिएक्शन लेकर मैं सोचता हूँ अपना कैमरा ऑफ करूँ। फिर ये रिएक्शन काफ़ी अच्छा आया था। फिर एक और भैया मिले जो चैनल